अगर हम बात करें तो हमने सभी क्वेश्चन कर लिए थे, सभी एग्जाम्पल मेरे हो गए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 6.2। 6.2 की कुछ चीज़ें आप लोगों ने बेटा पहले भी 8th में भी पढ़ी होंगी, आज मैं पहले उन्हीं का डिस्कशन करूँगा। चलिए सबसे पहले जो टॉपिक आता है 6.2 के अंदर मेरा है व्हाट इज़ सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानेंगे कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन विद टू लाइंस, कौन कौन से एंगल होते हैं और कैसे होते हैं देखिएगा। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, दो लाइन के साथ ट्रांसवर्सल लाइन कौन से एंगल बनाती है वो हम देखेंगे। ये चीज़ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ मैंने 3rd चैप्टर में आप लोगों को 9th क्लास में और 8th क्लास में भी बताई थी, ठीक है। तो देखिएगा बेटा कैसे होंगी। सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है, a line which intersect two or more given line at distinct point is called a transversal line. बेटा एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दो लाइन से आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक लाइन मैंने यूं ली और एक लाइन मैं यूं लेट कर रहा हूँ। ये दो लाइनें हैं बेटा आपकी, एक ये हो गई, लेट दिस बी ए बी एंड दिस इज सी डी, ठीक है। और ये कोई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन आएगी, लीजिएगा एल एम एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे बेटा क्योंकि इसने देखिए दो या दो से ज़्यादा 10 लाइनें भी हो सकती हैं, ये नहीं कि दो को ही कट करे, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर डिस्टिंक्ट पॉइंट बोल रखा है बेटा, वर्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट यूज़ है। जो लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा कि ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन के साथ इंटरसेक्ट होकर कौन कौन से एंगल बनाती है, कितने टाइप के एंगल बनाती है। तो बेटा देखिए यहाँ पे जब इसने इंटरसेक्ट किया तो आप देखिए कितने एंगल्स बने। दिस इज एंगल 1, ठीक, दिस इज एंगल 2, लेट this be 3, this be 4, this is angle 5, 6, 7 और this is angle 8,
जब बेटा एक ट्रांसवर्सल लाइन मेरी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो मेरे इस तरह से 8 एंगल जनरेट हो जाते हैं। 8 एंगल बनेंगे जिनके नेमिंग मैंने कर दी है। ये कोई भी दो लाइनें हैं, आपस में पैरेलल नहीं है, अभी ये नॉर्मल दो लाइनें हैं, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो मेरे ये 8 एंगल जनरेट हो गए बेटा। तो इन एंगल्स के कुछ पर्टिकुलर नेम हैं, वो देखिएगा बेटा कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान से देखिए बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब क्या है, आपके ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर, या तो इस साइड या उस साइड, ठीक है, या तो दोनों लाइन के ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर दोनों अपवर्ड जो एंगल होंगे वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाएंगे, या दोनों जो लाइन के नीचे की तरफ बन रहे जैसे एंगल 3 और एंगल 7, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सेम साइड पर इसी साइड के दोनों अपवर्ड एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, या फिर एंगल 2 और एंगल 6, ये एंगल बेटा जो होंगे वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड of a transversal are known as the corresponding angles if both lie either above the two lines or below the two lines। एक ही एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर दोनों लाइन के या तो ऊपर वाले या दोनों लाइन के नीचे वाले कौन कौन से पेयर बनेंगे बेटा, मैं इस साइड की बात करता हूं, पहले ये साइड लेता हूं। तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग के जो पेयर बने हैं वो बन गए मेरे एंगल 4 एंगल 8। एक तो ये पेयर बना है मेरा, 4 और 8 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। सेकंड ए, बी जो पेयर बनेगा मेरा 3 और 7, एंगल 3 एंगल 7, ये जो पेयर है बेटा, ये दोनों 3 और 7 भी आपस में कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग। आप देख सकते हो सेम साइड पे दोनों लाइन के नीचे वाले। अगर दूसरी साइड की बात करता हूं बेटा, तो दूसरी साइड पे देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पे दोनों ऊपर वाले, ये भी लाइन के ऊपर की तरफ है, ये भी लाइन के ऊपर की तरफ है, तो एंगल 1 और एंगल 5 जो होंगे बेटा वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और डी आपके इस साइड के दोनों नीचे वाले जो लाइन के साथ नीचे एंगल बना रहे हैं, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 हैं वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन समझ आ गई, इनकी पहचान कर सकते हो कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जब दो या दो से ज़्यादा लाइनों को कट करती है, फिलहाल दो की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल होंगे 4, 8, 3, 7, 1, 5 और 2, 6, ये पेयर्स
इन पेयर्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं देखिएगा। सेकंड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए इनके नेमिंग है बेटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये 2 वाला और ये 8 वाला, यूं एक इस साइड का और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी साइड का। ये देखिए ये 8 और 2 ये अल्टरनेट इंटीरियर के होंगे। तो कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर का पहला पेयर, एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा कौन सा होगा आपका, एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। 3 और 5, 2 और 8। ठीक है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्यों बोले, क्योंकि लाइन के अंदर की साइड है, ये दोनों अंदर की साइड है। 2 भी अंदर की साइड है, 8 भी अंदर की साइड है, 3 भी अंदर की साइड है और 5 भी अंदर की साइड है। तो 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, 2 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये पेयर होते हैं बेटा, इस टाइप से जो बनेंगे उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल भी इनको बोला जाता है। पहले देख लीजिए क्या नेम है इनका, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम साइड के दोनों अंदर वाले कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो दो अंदर वाले पेयर होते हैं ना, 3 और 8, इन पेयर्स को बोला जाता है कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। वही इस साइड भी 2 और 5 एक ही साइड के अंदर वाले एंगल्स के जो पेयर होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट में ये थे 2 और 8 अल्टरनेट थे, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल 2 और 5 होंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल का पहला पेयर आएगा अंदर वाले 3 और 8। कौन कौन सा, एंगल 3 एंड एंगल 8 आर कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल and angle 2 and angle 5 are consecutive interior angle, angle 2, angle 5 ये हो जाएंगे बेटा आपके consecutive interior angles। तो ये 3 टाइप के एंगल थे बेटा, होते तो और भी हैं, होते तो मैं इनको consecutive exterior angle, alternate exterior angle भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेन आपके जो है वो 3 एंगल जनरेट होते हैं, 3 टाइप के। एक्सटीरियर में तो बाहर वाले आ जाएंगे। अगर मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं बेटा, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में 1 और 7 और 4 और 6। ठीक, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करूं, कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर में आ जाएंगे 4 और 7, 1 और 6, मतलब एक ही साइड के दोनों बाहर वाले 4 और 7, 1 और 6 कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर में। अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे 4, अगर एक्सटीरियर के लिए भी आप देखना चाहो, सबसे पहले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अगर एक्सटीरियर देखोगे ना 4th पॉइंट पे, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर थे 2 और 8 और एक्सटीरियर हो जाएंगे 1 और 7 बाहर वाले। अब पहला पेयर 1 और 7 का हो गया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर थे 3 और 5, अल्टरनेट एक्सटीरियर में हो जाएंगे 4 और 6।
एंगल 4 और एंगल 6, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर में कॉन्जुकेटिव का भी ले सकते हो, सिर्फ कॉन्जुकेटिव जो हमने अभी अभी इंटीरियर में पढ़ा है ना, इसे आप लिख सकते हो कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर एंगल्स में क्या कौन कौन से आएंगे बेटा? देखो, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल किन की पहचान थी, कौन कौन से होते थे कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल? सेम साइड के दोनों अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, 3, 8 पेयर को कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और 2 और 5 को कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसी तरह से कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो सेम साइड के दोनों बाहर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर का पोर्शन, 4 और 7, 4,7, सेकंड हो जाता है 1 और 6, एंगल 1, एंगल 6, ये आगे बेटा कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो ये सिर्फ नेम है, इस टाइप से जो बने होंगे ना एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइनों को इंटरसेक्ट करके जाएगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो ये एंगल जनरेट होंगे। और इस टाइप से जो ये पेयर बने हैं, इनको नेम दिए गए हैं, स्पेसिफिक नेम, कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, कि सेम साइड के लाइन के अबव वाले 4, 8 या 3, 7 या 1, 5, 2, 6, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर कौन से होंगे? अंदर वाले, एक इस साइड का और दूसरा अपोजिट इस साइड का, 3, 5, 2, 8, ठीक है। कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल सेम साइड के दोनों अंदर वाले, 3, 8, 2, 5, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले, एक इस साइड का और एक उस साइड का, 1 और 7। कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर एंगल, कॉन्जुकेटिव एक्सटीरियर एंगल में आ जाएंगे सेम साइड के बार वाले दोनों, एक ही साइड के, 4, 7, 1, 6। तो बेटा ये इन पेयर के नाम हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। 8th क्लास में भी आपने ये नेम जरूर सुने होंगे। देखो बेटा, अभी इनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको 8th क्लास वाला थोड़ा याद आ रहा होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब भी कुछ भी नहीं होता है, अभी सिर्फ इनके नाम हैं, बट इनमें प्रॉपर्टी, इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाएगी अगर जिन लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है बेटा, अगर ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल होगी ना, तो देखना इनमें सभी में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी कुछ इनमें रिलेशन और आ जाएगा एंगल्स में, 4, 8 में, 3, 7 में। कब? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो बेटा अगले पेज पे मैं इनको पैरेलल करूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है इनमें जनरेट हो जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे। देखिएगा बेटा, तो इफ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines, अगर बेटा जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या होगा, तो उनकी प्रॉपर्टी में क्या कुछ चेंज आएंगे, जरा वो देखिएगा ध्यान से। अब दो लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं,
अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए बेटा, कौन सी, ए बी और सी डी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन है कोई, ये टी बी कोई ट्रांसवर्सल लाइन, तब क्या क्या चेंजेस आएंगे इनके एंगल्स में जो हमने लिखे थे वो देखते हैं बेटा। आइएगा, अगर ऐसा हो गया तो ये देखिए, ये था मेरा एंगल 1 2 3 और 4, ये एंगल मेरा 5 6 7 8, ठीक है। इफ यहाँ लिख दिया कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो जाते हैं तो पहली बात बेटा, पहली जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी कि सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। पहला तो जो भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर आप लोगों के दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बेटा, कोरस्पॉन्डिंग क्या पढ़े थे हमने, सेम साइड के या तो दोनों ऊपर वाले या नीचे वाले, यहाँ से 1 5 के एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल नीचे वाले एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। इस साइड आ जाइए, सेम साइड के ऊपर वाले, ठीक है, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा और नीचे वाले दोनों एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएंगे बेटा, ये चारों जो है ना कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स जो हमने लिए थे वो चारों के चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है बेटा सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उनमें क्या चेंज आएगा बेटा, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले अल्टरनेट, एक इधर वाला एक इसका अपोजिट दूसरी साइड पे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 2 8 के इक्वल हो जाएगा, 3 और 5 आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो एंगल 2 है वो 8 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 जो है बेटा वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएंगे जैसे ही ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है चेंज जो आएगा बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो थर्ड मैंने पढ़ा, सॉरी कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल, उनमें क्या चेंज आएगा देखिएगा। देखिए थर्ड वाला जो है ना बेटा वो है, क्या नेम था मेरा, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो उनमें चेंज क्या आएगा, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल में जो होगा बेटा वो क्या रहेगा आप लोगों का, जो कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल थे कौन कौन से, सेम लाइन में सेम साइड के अंदर वाले दोनों, तो कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल में इनका सम जो है ना बेटा वो 180 हो जाता है।
यानी एंगल 3 प्लस एंगल 8 ये आपका 180 हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इनका सम भी 180 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वल नहीं होते हैं बेटा। कई बार बच्चों को ना इसमें और इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में और कोरस्पॉन्डिंग एंगल में। ठीक है, ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो जो होते हैं ना ये ऊपर वाले, एक ही साइड के दोनों ऊपर वाले या एक ही साइड के दोनों नीचे वाले। कोरस्पॉन्डिंग तो इक्वल में जाएंगे बेटा, जैसे 1 5 के, 2 6 के, समझ रहे हैं, और 3 7 के, 4 8 के। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में, या को इंटीरियर भी बोलते हैं इनको, कई बार ये नाम भी बोल देते हैं सीधा, को इंटीरियर एंगल्स, तो एक ही बात है बेटा। कई बार को इंटीरियर लिखा हो या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर लिखा हो, सेम चीज़ है। उसमें भी आप लोगों के इसमें जो है वो अंदर वाले कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, सेम साइड के, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो 3 प्लस 8 इनका सम 180 हो जाता है, 2 प्लस 5 इनका सम भी 180 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं बेटा। बाकी एक्सटीरियर वालों का सेम रहेगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थे ना जो लिखवाए थे, कौन कौन से, 4 और 6 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, 7 और 1 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर जो लिखवाए थे मैंने, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर में भी वही रहेगा। इंटीरियर का सम भी 180 होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर कौन कौन से, 4 और 7 का सम भी 180, 1 और 6 का सम भी 180 होगा। तो ये है बेटा प्रॉपर्टी। इन के बेस पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बट एक बार ये अच्छे से देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, आइए देखो बेटा, ये ज़रूर बता दूं मैं, हमारी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम है जिसके अकॉर्डिंगली ये मेरे दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी, ठीक है, तो ये मेरे कोरस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बेस पर हम इन दोनों को प्रूव भी कर सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आए कैसे हैं, ये प्रूव किया जा सकता है। तो प्रूफ अभी आज तो नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे को एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, 6.2 के एग्जाम्पल्स करवाने हैं। ठीक है, इनके प्रूफ का एक लेक्चर हम ले लेंगे जिसमें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी प्रूफ कर देंगे कि क्यों हुआ ऐसा, और कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर भी प्रूफ कर दें, इनका सम 180। बहुत ईजी है बेटा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उससे पहले कोई बेसिक फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना बेटा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ध्यान रखना, तो लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। बाई चांस कभी हमें ये दिखाना पड़े कि लाइंस के बारे में बताना पड़े कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो इनमें से अगर कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया आपने, 1 5 के इक्वल दिखा दिया, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इट मीन्स सी डी और ए बी आपस में पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दिए, इट मीन्स जो आपकी लाइन सी डी ए बी एफ पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो ये पैरेलल होंगी, यानी इनका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं इन्होंने ना एनसीईआरटी में भी सारी चीज़ बता रखी है, थ्योरम्स दे रखी हैं ये, कि इफ़ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each alternate interior is equal. If transversal line intersect two lines such that alternate interior angle equal है तो lines will be parallel. ठीक, if transversal line intersect two parallel lines then each pair of interior angle on the same side is supplementary. उनका sum 180 होगा, और sum 180 है तो वो lines भी parallel होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं यहाँ पे थ्योरम्स में। हालांकि एनसीईआरटी में इनका प्रूफ नहीं दे रखा, बट मैं कह रहा हूँ मैं इनका प्रूफ का एक लेक्चर
बना देंगे हम, जिसमें इनके प्रूफ करवा देंगे। ठीक है, आइए बेटा अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स का आपको पता लग गया, कौन से होते हैं, कौन से पेयर्स। बेटा 5-7 मिनट में अगर मीटिंग ऑफ हो जाती है तो दोबारा आ जाना एक बार रीजॉइन करने। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 4 देखिएगा। एग्जाम्पल 4 में गिवन क्या है? गिवन में आपको दे रखा है पी क्यू पैरेलल आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री और एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। टू फाइंड में है बेटा एंगल एक्स एम वाई। ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक, आइएगा कैसे करेंगे। पहले जो फिगर है वो फिगर बना लेते हैं। इसके अंदर पी क्यू पैरेलल है मेरी आर एस के। देखिएगा कैसे, यूं गिवन है क्वेश्चन। देखिए ये पॉइंट है P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। यहाँ पर कोई पॉइंट है और एक यूं और एक यूं। ये फिगर है बेटा। यहाँ पे पॉइंट है आपका M। ठीक, ये पॉइंट है आपका X और ये पॉइंट है आपका Y। बेटा 1 मिनट में एक बार मीटिंग ऑफ होगी तो आप सेम आईडी से दोबारा रिज्वाइन कीजिए, सेम आईडी पासवर्ड से। ठीक है, तो अभी होने वाली है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ये क्वेश्चन। 135 और ये गिवन है हमें 40। ठीक है बेटा, चलिए एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम।
आ जाइए बेटा, देखिएगा ये था आपका क्वेश्चन। ये 135 का है और ये एंगल 40 डिग्री का है। मुझे फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई, ये कंप्लीट एंगल एक्स एम वाई ये फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। इसमें हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या होगी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, देखिए मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ए बी थ्रू एम, एम से होते हुए थ्रू एम पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल। मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ की एम से होती हुई जो पी क्यू के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू पी क्यू थ्रू एम। ये देखिएगा, दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक। अब बेटा मुझे ये नाम दे दिया मैंने x और ये हो गया मेरा स्मॉल y। अगर मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, इनको ऐड कर दूंगा। मुझे एक कंप्लीट एंगल निकालना है, ठीक है, और x और y की वैल्यू आ गई तो मैं इनको ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ प्रूफ देखिएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन आप देखिए। ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से ही मैंने किया है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है। एंड देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और एक्स एम एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक्स एम इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था ना, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल या वैसे भी लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो बेटा ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन से थे, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के अंदर वाले एंगल, और इनका सम कितना होता है 180। ये भी वही है, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अंदर वाले एंगल, ठीक है, सेम साइड के अंदर वाले एंगल, तो इनका सम भी कितना होगा बेटा 180। यहाँ लिखेंगे x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न हम लिखेंगे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दैट्स वाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 135, सो x आ जाएगा आप लोगों का 45। तो अभी x की वैल्यू आई है बेटा, ठीक। अभी y और निकालना है, y निकलने के बाद x y को ऐड करेंगे तब जाके मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। y के लिए आप क्या कीजिएगा, ये देखिए पी क्यू के पैरेलल कौन है ए बी, एंड पी क्यू पैरेलल है आर एस के बी। भाई पी क्यू ए बी के पैरेलल है, ये तो कंस्ट्रक्शन से हुई है, पी क्यू और ए बी पैरेलल कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्शन की है। और पी क्यू आर एस के पैरेलल ये देखो गिवन है, पी क्यू आर एस पैरेलल ये गिवन है मुझे, तो पी क्यू इसके भी पैरेलल, पी क्यू इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो ए बी भी पैरेलल हो जाएगी आर एस के, ठीक है। अगर दो लाइनें किसी एक सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ए बी आर एस के पैरेलल होगी, सो दिस इम्प्लाइज अगर ये दोनों पैरेलल होगी तो बताइए बेटा y और 40 ये कौन से एंगल होंगे,
जब दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो जैसे 2 और 8, एक उस साइड का और एक इस साइड का अपोजिट, दूसरी साइड का अपोजिट एंगल, ये 2 है और ये 8 है। कौन से एंगल पढ़े थे हमने? ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ वेरी गुड, शाबाश, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से बेटा जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 40। तो लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमें जो निकालना था बेटा, हमें निकालना था किसकी वैल्यू? एक्स एम वाई की वैल्यू। एक्स एम वाई कितना होता है? ये देखिए x प्लस वाई, एक्स एम वाई कितना आएगा? x और एक्स एम वाई, एक्स और वाई को ऐड कर दीजिए। x कितना है मेरे पास? 45 प्लस 40, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 85 डिग्री। ठीक है, तो ये 85 डिग्री होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए बेटा चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5? एग्जाम्पल 5 में है, स्टेटमेंट पढ़ी है अपनी एनसीईआरटी बुक से। इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स, यानी गिवन two lines such that bisector of a pair of corresponding angle are parallel, okay, then prove that two lines are parallel। देखिए ए बी एंड मैंने मान लिया लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ठीक। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। पी क्यू क्या है? मेरी एक ट्रांसवर्सल लाइन है विच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। ये मानना है बेटा, मैंने ध्यान से देखना पहले इसमें क्या कहानी है कि ए बी और सी डी आपकी टू लाइन्स हैं, ठीक। ए बी और सी डी आपकी टू लाइन्स हैं। पी क्यू इज क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट एम एंड एन। ये मैंने अभी लेट किया है। तो देखिए सिचुएशन क्या है। इसके बाद आता है आप लोगों का गिवन, हो गया, और बाइसेक्टर भी गिवन है। अभी पहले बना देता हूँ मैं फिगर, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या सिचुएशन चल रही है। फिलहाल ये पैरेलल बोली नहीं हुई बेटा, मैंने बना दिए, लेकिन पैरेलल एक बार आप मत सोचना ये पैरेलल है। ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ठीक। इसके बाद मेरी जो ट्रांसवर्सल है वो कौन सी है इसके अंदर? पी क्यू। this point P, this is Q,
पी क्यू मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों को कट कर रही है। किस पॉइंट पर, जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को यहाँ पे कट कर रही है एम पॉइंट पर, और ये सी डी को कट कर रही है एन पॉइंट पर। ठीक है, अब होगा क्या, इसने क्या बोला है, अगर आप स्टेटमेंट देखो तो इसने बोला है कि दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है एंड बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक ये, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर ले सकते हो, एक तो मैंने ये ले लिया और दूसरा पेयर कोरस्पॉन्डिंग का मैंने ये ले लिया, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन्हीं को बोला था कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कह रहे हैं इनके बाइसेक्टर, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और इनके बाइसेक्टर, यानी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये आपस में पैरेलल गिवन है। एम आर और एन एस, ये इनके बाइसेक्टर है बेटा, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। इसने कहा दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है। अब यहाँ गिवन में ये चीज़ें आएंगी, देखिएगा, एम आर बाइसेक्ट एंगल किसको, पी एम बी को, पी एम बी का बाइसेक्टर है। एन एस किसका बाइसेक्टर है, एम एन डी का, एन एस बाइसेक्ट एम एन डी, एम एन डी को बाइसेक्ट करेगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसको 1 नाम दे दीजिए, ये 2 हो गया। 1 और 2 आपस में इक्वल है और ये 3 और 4 आपस में इक्वल है, यानी यहाँ से एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। और बाइसेक्टर के साथ साथ ये भी बोल रखा है बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, एम आर पैरेलल टू एन एस, एम आर जो है वो एन एस के पैरेलल भी है। ये सारी चीज़ें हैं, ये तो अभी दोबारा देख लीजिए, गिवन ही लिखा है मैंने, टू प्रूफ तो अभी बताया ही नहीं आप लोगों को कि टू प्रूफ में क्या है। गिवन में दो लाइनें हैं बेटा, ए बी सी डी, एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू जो ए बी और सी डी को एम और एन पॉइंट पे कट कर रही है। फिर जो इन ए बी और सी डी के जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे इनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, एम आर इसका बाइसेक्टर और एन एस इसका बाइसेक्टर, एम आर और एन एस इसके दो बाइसेक्टर आ गए। हमें ये दे रखा है दोनों बाइसेक्टर भी पैरेलल है, भी मतलब कि यही पैरेलल है, पैरेलल तो और कुछ दिया ही नहीं हुआ था, एम आर और एन एस पैरेलल हो गए। टू शो क्या करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल होगी सी डी के। मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है बेटा। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, प्रूफ के लिए देखेंगे प्रूफ क्या होगा इसका। प्रूफ देखिए, सबसे पहले ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, एम आर और एन एस। एम आर पैरेलल है एन एस के, गिवन है,
अगर एम आर और एन एस पैरेलल हैं तो एक काम कीजिए, यूँ देखिए, इस फिगर को आप यूँ देखिएगा और ये देखिए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, एम आर एन एस आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल 1 और 3 कौन से होंगे भाई, कोई बता सकता है? एंगल 1 3 आपस में क्या होंगे, इनमें क्या रिलेशन होगा? अगर हाँ, वेरी गुड भव्या, ये दोनों जो हैं आपस में, ये देखिए लाइन जो दिखाई दे रही है ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए, और एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ये आपस में पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के सेम साइड पर ये देखिए एंगल 1 और एंगल 3 यूँ देखोगे तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे 1 और 3। समझ आई बात? जब मेरा एम आर और एन एस पैरेलल है तो इट मीन्स मेरा कौन कौन सा एंगल, दिस इम्प्लाइज पैरेलल है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए, अगर ये दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक बार देखिएगा, डबल ऑफ एंगल 1 सॉरी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 3। डबल ऑफ 1 किसके बराबर आ गया, डबल ऑफ 3 के। अभी देखते जाइए, अगर ऐसा है तो डबल ऑफ एंगल 1 को लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 1, और डबल ऑफ एंगल 3 को लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब 1 और 2 आपस में इक्वल है ना बेटा, 1 और 2 तो इक्वल दे रखे हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर था इसका, तो 1 और 2 इक्वल है, तो एक 1 की जगह 2 लिख दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3। अब 3 और 4 भी इक्वल है क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है बेटा, 3 और 4 इक्वल है, तो एक 3 की जगह 4 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के इक्वल आ गया। 1 प्लस 2 का पूरा नाम क्या है, पी एम बी। एंगल पी एम बी इज इक्वल्स टू एंगल एम एंड डी। एंगल एम एंड डी ये आपस में इक्वल आ गए बेटा, पी एम बी और एम एंड डी। अब एक बात देखिए, मैं सिर्फ इन दोनों एंगल को बना रहा हूं यहां पे, ठीक, ये एक तरह से सीधी बना, चलो कोई बात नहीं, यहां देख लो, एक ये एंगल और ये एंगल आपस में ये इक्वल हो गए, ये P है, दिस इज M और दिस इज B, और ये N और ये D। ठीक, यहाँ से P
PMD, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया, यानी ये कंप्लीट इस कंप्लीट क्या आ गया, ये इक्वल आ गए। बट बेटा ये हमने पढ़े थे, ये कौन से एंगल होते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, याद करो, बता सकता है कोई? हाँ, ये पढ़े थे ना कि बड़े वाले के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, बट इक्वल तो आगे, बट दीज आर corresponding angles, but these are corresponding angles। और अगर बेटा ये corresponding एंगल है, अभी अभी मैंने बताया था कि अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं तो corresponding एंगल इक्वल आ जाते हैं, और बाई चांस अगर आपके corresponding एंगल इक्वल आ जाए तो लाइंस विल बी पैरेलल। ये देखिए corresponding एंगल इक्वल आ गए तो बेटा ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, इक्वल। सो इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस विल बी पैरेलल, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो एक कोरस्पॉन्डिंग किस लाइन के एंगल हैं, ये कंप्लीट बड़े बड़े ए बी पैरेलल सी डी, तो कौन सी पैरेलल हो जाएंगी, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट था, आपने देखा होगा, समझ भी आ गया होगा कि कैसे करना है हमें, ठीक है। चलिए बेटा अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे, जो इसका एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6। आइएगा एग्जाम्पल 6 देखिए। क्या कह रहा है बेटा एग्जाम्पल 6? एग्जाम्पल 6 में पहले गिवन देखेंगे। एग्जाम्पल 6, गिवन है आपके पास ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये तो गिवन है। और गिवन है ई ए परपेंडिकुलर ए बी एंड एंगल BEF is equals to 55 डिग्री। ये तो गिवन है। टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में हमें वैल्यू निकालनी है x, y और z, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है बेटा, x, y, z। तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं। इसकी फिगर कैसे बनेगी, कैसे होगा, तीन लाइनें आपस में पैरेलल गिवन है, इसकी फिगर भी दे रखी हैं इनकी। कैसे, फर्स्ट सेकेंड, और ये होगी आपकी, ये तीन लाइनें पैरेलल हैं और
यहाँ पे यूं, और फिर ये दे रखा है कुछ इस टाइप से। ये है बेटा B, दिस इज D, दिस इज E। ठीक, उसके बाद ये दे रखा है आपको A, ये है आपका C, और ये F यहाँ पे EF CD और AB ये आपको पैरेलल भी दे रखी हैं। अच्छा, ये है आपका एंगल X, ये है आपका एंगल Y, ठीक है, ये है आपका एंगल Z, ओके, और ये है एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और ये 55 का दे रखा है। इतना जो ये है ये 55 का दे रखा है। तो आइएगा बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसे होगा ये क्वेश्चन देखिएगा। इजी है काफ़ी, देखना। सबसे पहले एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर पैरेलल दे रखी है, AB पैरेलल है CD के, और CD पैरेलल है EF के। ठीक, सबसे पहले उठाऊंगा मैं CD पैरेलल EF गिवन। अगर CD और EF पैरेलल है बेटा ये दोनों, तो ये दोनों देखिए Y और 55 को देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये टेढ़ी जो जा रही है, और ये दो पैरेलल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के दोनों अंदर वाले एंगल कौन से एंगल होते हैं? ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में दोनों अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर या कॉन्जुकेटिव, हाँ कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। तो इनका सम कितना हो जाएगा? y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 रीजन कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो y कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 55, तो y आ जाएगा यहाँ से 125। y की वैल्यू आपकी 125 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं AB और CD। ऑल्सो AB पैरेलल CD, AB और CD पैरेलल हैं। तो बेटा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये देखिए AB और CD पैरेलल हैं ये दोनों, तो आप X और Y के बारे में बता सकते हैं कौन से एंगल है ये? हाँ बिल्कुल, सेम पैरेलल लाइंस के सेम साइड में, दोनों लाइन के ऊपर वाले या दोनों लाइन के नीचे वाले, ये दोनों लाइन के आगे साइड पे हैं, तो बेटा ये हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू y रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आई थी अभी ऊपर? 125, तो x भी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। x आपका 125 डिग्री आ गया, y आपका 125 आ गया। बची z की बात। कोई बता सकता है z कैसे आएगा? किसके साथ अल्टरनेट बेटा? एक सेकंड बोलो परीक्षित, किसके साथ अल्टरनेट? z और y नहीं बेटा, ये z अगर पूरा इसके साथ होता ना, ये पूरा होता है, देखिए डॉटेड डॉटेड कर रहा हूं मैं, ठीक,
तब इन दोनों को अल्टरनेट लेता। जेड इस लाइन के साथ बन रहा है ए ई के साथ, ए ई किसके पैरेलल है, ए ई पैरेलल तो नहीं है। हाँ परीक्षित समझ आया ये अल्टरनेट क्यों नहीं होगा? एक सेकेंड अभी आपसे पूछता हूँ, परीक्षित समझ आया अल्टरनेट तब होता है बेटा ये पूरा जब होता तो इस लाइन के साथ, भाई जो पैरेलल लाइन है दोनों उनके साथ बनना चाहिए ना एंगल, जैसे वाई इस पैरेलल के साथ बन रहा है, जेड इसके साथ जो पैरेलल है उसके साथ तो नहीं बना रहा ना, ये तो बीच में ही रुक गया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए अल्टरनेट नहीं होगा। हाँ भव्या बोलो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो भव्या, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भव्या कहना चाह रही है कि भाई ये वाला निकाल लीजिए आप, ये वाला लीनियर पेयर से ये आ जाएगा और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। मैं किसी से एक और आंसर जानना चाहता हूँ इसके अलावा कोई रास्ता बता के दिखाए। इसके अलावा मैं हिंट देता हूँ आपको, ए बी पैरेलल सी डी के, सी डी पैरेलल ई एफ के, ये तो मुझे गिवन है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए बी डायरेक्ट पैरेलल आ गया ई एफ के, ए बी और ई एफ पैरेलल हो गए, ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इनके बारे में कुछ कह सकते हो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो? ये देखिए मैं छोटी सी फिगर यहाँ बना देता हूँ, ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, एक ए बी है और यस एक ए बी है और एक ई एफ है, तो इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जो दोनों पैरेलल लाइन के साथ बन रहे हैं। देखिएगा दोनों ही पैरेलल लाइन के साथ, ये ए बी के साथ कंप्लीट बन रहा है और ये ई एफ के साथ कंप्लीट बन रहा है, तो ये दोनों कैसे होंगे? को इंटीरियर। सो दिस इंप्लाइज एंगल, ये लिख दीजिए ए, इसका पूरा नाम देना पड़ेगा, या तो एंगल लिख दो बी ए ई, ये वाला प्लस एंगल जेड प्लस 55, इनका सम मिलेगा 180। ये एंगल पूरा जेड प्लस 55 और ये रीजन को इंटीरियर एंगल यानी कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यहाँ से बेटा ये 90 हो गया है, ये जेड प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180, जेड 180 माइनस ये हो जाएगा 145, सो जेड की वैल्यू आ जाएगी 35, जेड कितना रह जाएगा 35। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हो गया आप लोगों का? कोई डाउट बताइए, इसमें किसी को डाउट हो तो। चलो हाँ बेटा बोलो। आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो, लेकिन उसका रीजन देना पड़ेगा। बिल्कुल है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बोलोगे आप ये बताओ? सबसे पहले हम यही बोलेंगे ना, पहले तो इसको 90 का प्रूफ करोगे, बोलोगे इसको 90 का कैसे दिखाओगे पहले आप? हाँ ए बी पैरेलल ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है, फिर आप बताओगे कि ये दोनों कैसे होते हैं, इनका सम 180 होता है, 180 होता है, फिर ये 90 है, उससे ये क्या आ गया 90 आ गया, तो वो यही चीज़, हाँ वो यही चीज़ तो होगी। देखो बेटा, इसको अगर मैं जेड प्लस 55 को रखता हूँ यहाँ पे, तो 180 में से उधर 90 माइनस हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 90 को सीधा लेके जाऊँ तो जेड प्लस 55 आपका किसके इक्वल आ जाएगा? वो एक तरह से 90 के तो इक्वल आ गया। इस 90 को उधर ले जाओ, बात वही पड़ी है, बात वहीं पे आके रुकी है। ठीक है, तो वो इसके इक्वल भी होगा। तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, फिर आगे मेरी क्लास है, तो कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। 6.2 को कंप्लीट कर देंगे, 6 के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे।
होमवर्क के लिए ना मैं आज आप लोगों को देखता हूँ कुछ होमवर्क दे सकता हूँ। तो यस बच्चों, मैं आज आपको थोड़ा बहुत होमवर्क दे सकता हूँ। मेरे को एक बार देखने दो। वेट करो आज तो ये थोड़े से इसमें मिक्स क्वेश्चन है जो मैं यहाँ से डाल दूँ तो चलो कुछ एक देता हूँ मैं आपको, 10.2 से दे दूंगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ पिक सेंड करूंगा और होमवर्क आपका सेंड करूंगा अभी। ठीक है, वो आपको होमवर्क करना होगा, बाकी हम एक्सरसाइज कल करेंगे ये। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी कल 6.2। ओके बाय।